आगे क्वेश्चन है 1 नंबर का 4x/2 प्लस में 2y बटे में कितना है 3 बराबर -1। इसको पहले ठीक कर लेते हैं, फिर दूसरा हम समीकरण लिखेंगे। पहले एलसीएम लो इसका। एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम आएगा 6, तो 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 गुना x, 3x प्लस में 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 2 4y हो जाएगा यहाँ पे बराबर -1। तो एक भाग में है, उधर से कोना कोनी गुना हो जाएगा। 3x प्लस में 4y बराबर में 6 गुना -1 -6, ये समीकरण बनेगा 1। पुनः यहाँ पर एक और समीकरण दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे है x माइनस y/3, y/3 बराबर में 3। इसका भी वो काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 आएगा, एलसीएम आएगा 3 से यहाँ 3x हो जाएगा माइनस का y बराबर में 3। इसको भी कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3x माइनस y बराबर में 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा। समीकरण नंबर 2। अब कौन विधि से बनाता है? पहले विलोपन विधि। पहले कहता था विलोपन विधि से, इधर कर देते हैं। हम लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में करते क्या है, बराबर करना पड़ता है। बराबर तो इसमें दिख ही रहा है, 3x बराबर है ना, तो सीधा डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 में क्या दिख रहा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस में 4y बराबर में -6। और दूसरा है 3x माइनस का y बराबर में 9। इसको घटाने पर लिखना पड़ेगा, काहे कि सेम चिन्ह है। अपोजिट चिन्ह रहता तो जोड़ने पर लिखते, इसको लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हुआ, तो ये कटेगा और यहाँ से बचेगा, दोनों प्लस में है, 4 1 5y हो जाएगा। 5y बराबर में यहाँ माइनस में 6, यहाँ माइनस का 9, तो 9 6 15 माइनस का 15 हो जाएगा। यानी कि 5 से काटो, ये 5 दिया 15, तो y का मान कितना है या -3, ये y का मान निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में y का मान उठा करके रखेंगे तो x का निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण क्या है, हाँ 1 3x प्लस में 4y के जगह पर हम रख दें -3 रख देते हैं y के जगह पे। अब बराबर में कितना था -6। इसको हल कर लो तो 3x हो जाएगा प्लस माइनस 4 तिया 12, अब बराबर में -6। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x बराबर में हो जाएगा -6 प्लस में 12। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना निकल करके आया 2। x का मान 2, y का -3, यही आंसर हुआ। यह विलोपन विधि से हुआ। एक और विधि इसी को बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। लिखो यहाँ तक। चलो इसी को अब जो है ना हम कौन विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो ये इतना बात तो लिखना है, या वही है समझ लो, खाली यहाँ से लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से चलना पड़ेगा एकरा में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x प्लस में 4y बराबर में -6। 3x ये प्लस में ऊपर टी जाएगा तो -6
प्लस में 4y। उसको बोलो तो उधर अल्लाह कम करने। x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस में 4y बटा में कितना आएगा 3। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब यही x का वैल्यू जो आया उठा करके समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, यही ना 3x के जगह पर हम बैठाएंगे ये वाला पूरा वैल्यू, माइनस का 6 प्लस में 4y और बटे में 3, और माइनस का y पहले से है इसको लिख लो, और बराबर में माइनस नहीं है प्लस में 9 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ बच गया कितना, माइनस का 6 प्लस में 4y माइनस का y बराबर में 9। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, 4 में से 4y में से एक ठो y घटेगा तो बचेगा 3y बराबर में 9 यहाँ है, ई से ई ऊपर टिक जाएगा तो प्लस में 6 होगा, तो 9 6 15, 3 5 15, तो y का मान कितना आ गया 5। ये y का मान निकल गया, नहीं y का वैल्यू अगर निकल गया तो समीकरण 3 में हम जो है ना रख दें, इधर का साफ कर देते हैं। समीकरण 3 में हम किसका वैल्यू रख दें, y का। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर माइनस का 6 प्लस में 4y बटे में 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस में 4 गुना y का मान कितना आया अभी 5 बटे में 3, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 5 चौके 20 बटे में 3। ये 20 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 12 बटे 3, 3 चौके 12, तो x का मान कितना आया 4। ओकरा में x का मान कितना आया था, 4 ना आया था, 2 आया था, ये गलती तो नहीं ना हो गया कहीं। y का मान कितना आया था उसमें -3, तो ये दोनों गलती हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हम समीकरण 1 से चले हैं, 1 से ये हो जाएगा माइनस का 6, हाँ यहाँ माइनस ना होगा, ये प्लस में है ऊपर टी जाएगा तो माइनस ना होगा ये जगह, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी तब क्या होगा माइनस होगा यहाँ, तो यहाँ भी तब माइनस में आएगा, इस जगह से गलती है, तो ई ऊपर टी जाएगा कितना होगा प्लस में, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y बराबर में, ये हो जाएगा 9 प्लस में 6 ये 15, 5 दिया 15, तो y का मान आ गया माइनस का 3। ये हुआ y का मान, इसमें भी रखना पड़ेगा यहाँ तब माइनस आएगा। इसको साफ करके फिर से बना देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 4 गुना y का मान अभी निकला -3 और बटे में 3, x बराबर माइनस का 6 माइनस गुना माइनस कितना होगा प्लस है ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 4 तिया 12 बटे में 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो बचेगा 6 बटे में 3, ये आ गया 2, तो x बराबर निकला 2, y का मान निकला -3, ये हो गया आंसर। ये चौथा रोमन था 1 का, ये कंप्लीट हो गया।